एक सच्ची मोहब्बत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक जवान लड़का और एक जवान लड़की रहते थे। दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई और पहली नजर में उन्हें एक दूसरे से कुछ खास जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, बातें लंबी होती गईं और दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये प्यार है। लड़का एक साधारण और गरीब परिवार से था। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी, ना कार, ना कोई रुतबा, लेकिन उसके पास था एक सच्चा दिल, मेहनत करने की लगन और इज्जत देने की तमीज। लड़की एक अच्छे और संपन्न परिवार से थी और जब उसके माता पिता को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वे खुश नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया, यह रिश्ता नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लड़की बहुत उदास हो गई, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मुझे तुम्हें पाना है तो तुम्हारे माता पिता का दिल भी जीतना होगा। इसके बाद लड़के ने न सिर्फ लड़की से बल्कि उसके माता पिता से भी रिश्ता बनाने की कोशिश की। वह घर आता, नम्रता से बात करता, उनकी सेवा करता और उन्हें अपने व्यवहार से प्रभावित करने लगा। धीरे धीरे लड़की के माता पिता को भी लगने लगा कि यह लड़का भले ही गरीब हो, लेकिन इसके दिल में सच्चाई और सम्मान है। कुछ ही महीनों में उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक और मुश्किल राह सामने खड़ी थी। लड़का सेना में था और अचानक देश में युद्ध की स्थिति बन गई। उसे 1 साल के लिए सीमा पर भेजा जाने वाला था। जाने से 1 हफ्ते पहले लड़के ने घुटनों पर बैठकर लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसने कहा, हां, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। वे दोनों सगाई कर चुके थे और तय किया गया कि जब लड़का वापस लौटेगा तो शादी होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद लड़की का एक भयानक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। जब वह अस्पताल में होश में आई तो देखा कि उसके माता पिता रो रहे हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। डॉक्टर ने बताया कि उसके सिर में गंभीर चोट आई है और उसके चेहरे की नसें पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। अब उसका चेहरा वैसा नहीं रहा जो कभी लोगों की तारीफ का कारण था। आज वह पहचानने लायक भी नहीं बचा था। उसके शरीर पर भी कई जगह गहरे घाव थे। जब उसने खुद को आईने में देखा तो टूट गई। मैं पहले सुंदर थी, आज मैं डरावनी हो गई हूं। मैं अब किसी लायक नहीं बची। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वह उस लड़के से अपना रिश्ता तोड़ देगी। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे शादी करे। वो अब मुझे चाहेगा भी नहीं। उसने उसके सभी पत्रों का जवाब देना बंद कर दिया। उसके कॉल्स को काटने लगी। 1 साल तक लड़का लगातार चिट्ठियां भेजता रहा, कॉल करता रहा, लेकिन लड़की ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन 1 साल बाद उसकी मां उसके कमरे में आई और कहा, वो वापस आ गया है। लड़की डर गई। प्लीज उसे मत बताना कि मैं यहां हूं। उसे मत बताना कि मैंने कैसा चेहरा पा लिया है। मां ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से एक शादी का निमंत्रण पत्र उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, उसकी शादी का कार्ड। लड़की का दिल टूट गया। उसने आंखें बंद कर ली। अब तो मुझे उसे पूरी तरह भूल जाना होगा। लेकिन जब उसने कार्ड खोला तो कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी दुनिया रुक गई। उस कार्ड पर उसका ही नाम था। यह क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी दरवाजा खुला और वह जवान सैनिक उसके कमरे में दाखिल हुआ, फूलों का गुलदस्ता लेकर। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने रोते हुए अपना चेहरा ढक लिया और बोली, मैं बहुत बदसूरत हो गई हूं। अब मैं वही नहीं रही जिससे तुमने प्यार किया था। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मां ने मेरी इजाजत के बिना तुम्हारी तस्वीरें मुझे भेजी थी और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे महसूस हुआ तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी उस दिन थी जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे दिल में है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे वजूद से। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। इस बार खुशी के आंसू थे और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। वे शादी के बंधन में बंध गए। लड़के ने न सिर्फ अपने प्यार को निभाया बल्कि उस लड़की को उसकी खोई हुई पहचान भी लौटा दी। कई सालों बाद दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, उन लोगों के लिए जो एक्सीडेंट या बीमारियों से अपनी शक्ल या आत्मविश्वास खो चुके थे। उनका नाम था प्रगति सूत्र फाउंडेशन और उनका आदर्श वाक्य था, प्यार चेहरों से नहीं होता, आत्मा से होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार
सुंदरता के पीछे नहीं भागता। वो आत्मा, सच्चाई और रिश्तों की गहराई को पहचानता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल डेली मोटिव टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और भी सच्ची, दिल से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।